आज की वीडियो में हम बिहार की एक ऐसे लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे जो दो परिवार, दो व्यक्तियों और दो पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। एक ऐसा सीट जहां से एक उम्मीदवार पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार जिसके पास लंबे समय से राजनीति करने का अनुभव है। दोनों इस बार आमने सामने चुनावी मुकाबले में हैं और दोनों में जोरदार मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। गंगा और घाघरा नदी के संगम पर बसा हुआ छपरा यानी कि सारण लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो इस बार चर्चा के केंद्र में है। इस बार नहीं बल्कि पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो हमेशा से ही जो है वो चर्चा के केंद्र में रहता है। फिलहाल अभी इस चुनाव की बात करें तो वहां बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है, जो पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे और वहां से उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में पहली बार किस्मत आजमा रही हैं। बात अगर दोनों की करें एजुकेशन की, तो राजीव प्रताप रूडी ने कानून और अर्थशास्त्र की शिक्षा हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य एक एमबीबीएस यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी हैं। बात दोनों के राजनीतिक करियर की जाए तो राजीव प्रताप रूडी बिल्कुल जो है एक लंबा अनुभव रखते हैं। वे लंबे समय से राजनीति में हैं। 1990 में पहली बार जो है वे विधायक चुने गए। 1996 में पहली बार वे सांसद भी सारण सीट से ही चुने गए थे। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य की बात करें तो रोहिणी आचार्य इस बार पहली बार चुनावी मैदान में है। रोहिणी आचार्य का नाम अचानक से सुर्खियों में तब आया था जब लालू प्रसाद यादव अपना सिंगापुर में इलाज करा रहे थे और उन्हें किडनी जो है दान दिया था रोहिणी आचार्य ने। तब उनकी काफ़ी सराहना भी हुई थी और इस बार वे चुनाव में अपनी किस्मत भी पहली बार आजमा रही हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें यानी कि 2019 में इस सीट से बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी की तरफ से चंद्रिका राय चुनावी मैदान में थे और इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी को विजयी हासिल हुई थी। वहीं अगर उससे पहले यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां से बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी ही मैदान में थे, लेकिन आरजेडी की तरफ से खुद राबड़ी देवी चुनावी मैदान में थी और उस चुनाव में भी राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को ठीक ठाक वोटों के अंतर से हराया था। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सारण सीट पर राजीव प्रताप रूडी अब तक 3 बार जो है सांसद चुने जा चुके हैं। पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं। इस बार अगर उनको जीत हासिल होती है तो उनका ये हैट्रिक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के पास अभी कोई खास राजनीतिक अनुभव नहीं है। राजनीति की बात करें तो हाँ, लालू यादव की फैमिली से आती हैं, उनकी बेटी हैं और वो पहली बार जो है इस बार किस्मत आजमा रही हैं। सारण बिहार की एक ऐसी सीट है जो राजीव प्रताप रूडी और लालू यादव का गढ़ माना जाता है। दोनों यहाँ से 4 बार सांसद बन चुके हैं। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये वो दौर था जब जेपी मूवमेंट चल रहा था। उस समय 1977 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया था। उसके बाद जो है लालू यादव वहां से 4 बार सांसद चुने गए। वहीं राजीव प्रताप रूडी भी जो है वहां से 4 बार सांसद चुने गए। मौजूदा लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य आमने सामने हैं। दोनों में ठीक ठाक जुबानी जंग भी चल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी के पास नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जैसे जो है स्टार प्रचारक इनके पक्ष में जाकर समर्थन मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव खुद जाकर अपनी बेटी के लिए छपरा और सारण में जो है वहां पर लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सारण सीट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 सीट पर राजद का कब्जा है तो वहीं मात्र 2 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब 20 मई को यहाँ पर मतदान होने वाला है। उसके बाद 4 जून को जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि राजीव प्रताप रूडी अपनी सीट को बचा पाने में सफल होते हैं या फिर रोहिणी अपने पिता की उस खोई हुई सीट को फिर से वापस लाकर कुछ इतिहास रच पाती है।